Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीटेट यूपीटेट एग्जामिनेशन के सीरीज में लास्ट चैप्टर आकलन एवं मूल्यांकन बताने जा रही हूँ, जो कि सारांश और समरी रिवीजन है उस चैप्टर का। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके जरूर एग्जामिनेशन में आएंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ शिक्षार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, और इसका आशय है कि मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, अध्यापकों एवं छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्राप्त करना है। साथ ही शिक्षार्थियों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए उनके वृद्धि एवं विकास को परखने की योजना बनाना है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ब्लूम के संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के अनुसार सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली क्रिया का अंतर करना है। जब एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को चखता है, टेस्ट करता है, अर्थात वह अपने स्वयं की सफलता एवं प्रगति का विश्लेषण करता है, अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आकलन का एक प्रकार है, जिसमें दी गई सूचनाओं में से छात्र को सर्वाधिक संभावित उत्तर का चयन करना होता है। आकलन सीखने में सुधार करने का तरीका है और विकास की मापने के लिए आकलन आवश्यक है। आकलन द्वारा बच्चे की कमियों के क्षेत्र को समझने में सरलता होती है और सीखने में सहायता मिलती है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों के व्याख्यान करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के ज्ञान पर अपने व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। आकलन से अभिप्राय आंकड़ों के विश्लेषण व उनकी व्याख्या से है। आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना व बच्चों के अभिभावकों को अधिगम प्रक्रिया में बालकों की भूमिका के विषय में बताना तथा उनकी कमियों को बताना होता है। संवेगात्मक विकास से अभिप्राय इस बात से है कि बालकों में विभिन्न प्रकार के संवेग का विकास कैसे होता है। संतुलित संवेगात्मक विकास शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने में समर्थ होता है। डीडब्ल्यू एलन और कई मनोवैज्ञानिकों का ये विचार है कि संबंध प्रत्यय इंद्रिय अनुभव से जुड़ा होता है। व्याख्यान को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं कहा जा सकता है। व्याख्यान किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो उनके स्वयं के अपने पर्सनल विचार होते हैं। अभिवाहक कथन का संबंध फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन का समावेश अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से है। शिक्षण विधि में चयन करते समय अभिवाहक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न हैं। इस प्रकार के परामर्श के में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है और न ही अधिक निष्क्रिय होता है। वृत्तिक वृद्धि का संबंध परामर्श से नहीं है। साक्षात्कार, विश्वास तथा संप्रेषण परामर्श के ही पार्ट हैं, अवयव हैं। आकलन को मोटे तौर पर परीक्षार्थियों में परीक्षा में सफल होना, असफलता के साथ संबद्ध किया जाता है। परीक्षा में सफलता महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को सीखने की जरूरतों को बताने में और उसी अनुरूप शिक्षण रणनीति का चयन सीखने के लिए मूल्यांकन तथा सीखने के मूल्यांकन करने में उपयोग कर सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। यह नियमितता, इकाई परीक्षण, सीखने के अंतराल, सुधारात्मक उपायों के उपयोग, शिक्षकों और छात्रों के लिए उनके आत्म मूल्यांकन की प्रतिक्रिया है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि इससे बच्चों में सुधारात्मक प्रक्रिया अग्रसर होती है। मूल्यांकन से अर्थ है एकत्रित आंकड़ों में से प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चिंतन द्वारा कोई अर्थ निकालना और किसी घटना के बारे में एक विशिष्ट समय अवधि में उसके बारे में एकत्रित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं के आधार पर मूल्य निर्धारण करना होता है। एक शिक्षक को छात्रों के अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय इसके कि प्रदर्शन लक्ष्य की तुलना में अधिगम लक्ष्य की महत्ता अधिक होती है।
सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को भूमिका एवं एक सहयोगी तथा निगरानीकर्ता के रूप में होता है। इस अधिगम का उद्देश्य कक्षा गतिविधियों का सैद्धांतिक तथा सामाजिक अधिगम की ओर उन्मुख करना होता है। इस अधिगम में शिक्षक की भूमिका मात्र जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को सिखाने का भी कार्य होता है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न कारण होना चाहिए: कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार होना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। आकलन को संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना गया है। इसके द्वारा शिक्षक को यह पता लगाना या ज्ञात करना होता है कि छात्रों का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलनों का समावेश होता है और इसके द्वारा एक शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि बालक का शैक्षिक उपलब्धि स्तर क्या है। इस प्रक्रिया के द्वारा मुख्यतः पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है। साधन साध्य विश्लेषण के द्वारा हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता घटों का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग तय करते हैं। किसी भी समस्या को प्रमुख भागों में विभाजित करने से समाधान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। ब्रैकफील्ड ने कहा है कि मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना की प्रतीक आवंटित करना है, जिससे उस घटना का महत्व ज्ञात किया जा सके। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। तो गाइस, इस तरह से मैंने आपको 8वें चैप्टर का समरी रिवीजन सारांश बताया। आप इसे बिल्कुल ध्यान से कई बार रिपीट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं आपको लास्ट में अभी एक टॉपिक पे आपको एग्जामिनेशन में किस तरह से इंटरैक्ट करना है, इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।